नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत है। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये जनरल रीडिंग है, तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से सजिटेरियस हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, ये जनरल रीडिंग है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। जितने भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। ये जनरल रीडिंग है तो प्लीज इसे जनरल तरीके से ही देखें, और ये कोई जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, इसका भी ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, फिर देखेंगे आपकी करंट फीलिंग्स। आप क्या चाहते हो, वो क्या चाहते हैं, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है, और एंजल की गाइडेंस आपके लिए। ये रीडिंग होगी 25 से लेके 31 मई तक की होगी। ये रीडिंग 25 से लेके 31 मई तक की जो वक्त है, इसमें इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो देख लेते हैं सजिटेरियस यानी धनुराशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस यानी धनुराशि। देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ सोर्स। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे हम। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं देख लेते हैं। किंग ऑफ सोर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं कि किंग ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। वाओ, किंग ऑफ सोर्स को जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द एम्परर। आप जिनके साथ रिश्ते में हो सजिटेरियस, करंटली अगर मैं कहूँ, इनकी करंट फीलिंग्स अगर मैं कहूँ, ये बहुत ज्यादा अपने आप पर फोकस कर रहे हैं। ये बहुत ज्यादा अपने लिए सोच रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा दिमाग से सोच रहा है, सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है। बहुत कम लोग हैं जो अपने बात को, अपने तरीके को अपने सीनियर पर, अपने घर वालों पर छोड़ दिया है। कुछ तो है जो अपने इतना ख्याल रख रहा है कि हो सकता है किसी की शादी हो। बहुत कम लोगों के लिए कोई प्रेग्नेंट भी हो सकता है, प्रेगनेंसी को कोई कंसीव कर सकता है, प्रेग्नेंट हो सकता है। अगर नहीं है, जिन लोगों के लिए ऐसी बात नहीं है, वो बड़ों की मुताबिक अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दे रहा है, अपने बारे में सोच रहा है, खुद का ख्याल रख रहा है। सेल्फ लव, सेल्फ केयर, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ डिपेंडेंसी पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। कुछ अपने लिए कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो अभी के लिए उनके लिए बहुत कठिन हो सकता है, हर्ष हो सकता है, लेकिन ये डिसीजन इन फ्यूचर में उनको बहुत ज्यादा फायदा देगा। ये सोच के ये अपने बारे में कोई डिसीजन लेने जा रहा है। करंटली ये इस तरीके से सोच रहा है कि माई वे इज द हाईवे टाइप के सोच के साथ, मैं मुझे ये चाहिए, मेरे लिए ये अच्छा है, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरा हेल्थ, मेरा फिनेंस, मेरा जॉब, मेरे लुक, मेरे कपड़े, मेरे घर, सारे कुछ अपने बारे में सोच रहा है। यहाँ किसी और के लिए कोई जगह नहीं है, सिर्फ मैं। और बहुत ज़्यादा मेहनती है, मेहनत से अपने आप को एस्टेब्लिश किया है आपके पर्सन ने, जिनके साथ भी आपका रिश्ता है। साथ ही साथ ये किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज करने के मूड में भी नहीं है। किसी भी तरीके से कोई भी कॉम्प्रोमाइज ये नहीं करेगा, इस मूड में है।
अभी हम देखेंगे सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस आप खुद क्या सोच रहे हो। सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेंगे। सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। सजिटेरियस आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या है। क्वीन ऑफ सोर्स, बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। किंग ऑफ सोर्स, आप क्वीन ऑफ सोर्स जानते हो ना, किंग एंड क्वीन दोनों सोर्स के मतलब किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं। जैसे वो सोच रहे हैं ऐसे वो आप भी सोच रहे हो भाई, दिल से कम दिमाग से ज्यादा सोच रहे हो। देख लेते हैं क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड क्यों आए हैं। क्वीन ऑफ सोर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स, दिल टूटने की बुआ आ रही है, किसी की वजह से किसी का दिल टूटा हुआ है इधर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। मुझे लगता है जैसे ये सोच रहे हैं आपके पर्सन, आप भी सेम टू सेम सोच रहे हो। आप भी अपने बारे में कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो। कहीं ना कहीं आपको नया कुछ करने की जल्दी है। सोच को आप बहुत अच्छी तरीके से इनहेंस कर रहे हो, चीजों को सीक्रेट रख रहे हो। जब तक ये नहीं हो जाएगा आप किसी से नहीं बताओगे। सीक्रेटिव तरीके से अपने मिशन को पूरा करने के बारे में आप सोच रहे हो। अपने दिमाग में सारे बातों को रख रहे हो, किसी से शेयर नहीं कर रहे हो। आप नहीं चाहते हो कि आपका कोई भी काम बाहर आए, कोई आपके बारे में जाने, कोई आपको लेके कोई भी बातें करे, सोचे, कुछ भी समझे। पहले से हर किसी के मन में आपके बारे में कुछ डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे, ये आप कतई नहीं चाहते हो। आप एक्शन तो लेना चाहते हो, नया कुछ करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो जो पहले किसी ने नहीं किया और आप करना चाहते हो, लेकिन बहुत सीक्रेटिव तरीके से। आप हालात को, वक्त को, स्थिति को दोबारा से परख रहे हो। अच्छे बुरे हर हालात के बारे में सोच रहे हो, जो गुजर गया, जो आ सकता है, जो इन फ्यूचर में होगा, सारी बातों को आप एक वन बाय वन आप उन चीजों को टटोल रहे हो। और साथ ही साथ एक गहरे सोच के साथ आप कुछ नया करना चाहते हो, जिसके बारे में शायद ही किसी को पता हो, लेकिन आप जानते हो आप करोगे जब तब लोगों को पता चलेगा। अब फिलहाल आप उस सोच में हो। आप कोई भी डिसीजन समझदारी के साथ लेना चाहते हो, जल्दबाजी से नहीं, दिमाग से सोच के, दिल से सोच के नहीं, दिमाग से सोच के, जल्दबाजी से नहीं, धीरे धीरे, स्लोली बट श्योरली टाइप की कोई एनर्जी आप में अभी काम कर रहा है। अगर मैं कहूँ दोनों के दोनों एक जैसे सोच रहे, भाई अपने बारे में सोचना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ किंग ऑफ सोर्स एंड क्वीन ऑफ सोर्स, वो तब से। लेकिन एक बात है, आप जो हो सेजिटेरियस, आप मुंहफट हो सकते हो, मुंह पर बोल सकते हो, लेकिन किसी के लिए आपके मन में कोई बैर नहीं है। आप उतना सोचते नहीं हो किसी के बारे में। आपको दरकार नहीं है किसी के लिए, आपको अपने बारे में सोचना है। दुनिया क्या सोच रही है आपको लेके, उसके बारे में आपको कोई ख्याल नहीं है। जो बोल रहे हैं बोले। भाई प्यार कब होगा, ये रिश्ते में दोनों के दोनों अपने अपने बारे में सोच रहे हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कुछ सीक्रेटली कुछ कर रहे हैं, तो प्यार की बात कब आएगी। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सजिटेरियस, आप खुद सजिटेरियस हो, आप किसी से एरीज लियो सजिटेरियस के साथ भी डील कर सकते हो। कोई जेमिनाई एक्वेरियस हो सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। सजिटेरियस,
देखेंगे कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है कि ये बंदा या बंदी अभी रुकेंगे नहीं भाई, खुद को एक नया तरीका, नया इंसान, नए सोच, नए लुक के साथ बाहर लाएंगे। देख लेते हैं। हम्म बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट। कितना भी कुछ कर लो भाई, कितना भी खुद को तैयार कर लो, सुंदर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, मन में तो भाई वही पुराना बंदा चल रहा है। ये आपके जो पर्सन है, इनको किसी चीज की बहुत ज्यादा एडिक्शन, अट्रैक्शन है। हो सकता है फिजिकल अट्रैक्शन है आपके प्रति, या एडिक्शन है, या फिर आपको है, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। ये बंदा स्टेबिलिटी की तरफ जाना तो चाहते हैं, ये खुद को इस तरीके से रखता है कि कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। ये चाहते हैं कि थोड़ी बहुत फ्लर्टिंग के मूड में भी बंदा रहना चाहते हैं। ये फिजिकली लोगों के किसी के साथ मिलना चाहते हैं, फिजिकल रिश्ता रखना चाहते हैं। इनके लिए फिजिकल रिलेशन जैसे एक मामूली सी बात है। ये खुद को इस तरीके से तैयार कर रहा है कि हर कोई इनकी तरफ आ जाए। ये चाहते हैं कि हर कोई इनको चाहे, अट्रैक्शन फील करे। ये कुछ ऐसी तरीके से खुद को तैयार कर रहा है, ऐसी डिग्निटी के साथ। हो सकता है ये सोशल मीडिया के साथ जुड़े हुए कोई बंदा या बंदी हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी इनका काम हो सकता है, मीडिया से जुड़ा हुआ है, या लोगों की नजर में इनकी जो इमेज है, ये हमेशा खुद को एक अलग पहचान देने की कोशिश करना चाह रहे हैं। ये लोगों के साथ, किसी और के साथ, या फिर किसी और रिश्ते में, या फिर किसी और वजह से किसी रिश्ते में फंसा हुआ हो सकता है, फिजिकल रिलेशन की वजह से। ये चाहते हैं कि रिश्ता उस तरीके का रहे जहां इनको फिजिकल सेटिस्फेक्शन मिले। ये रिश्ते को कंट्रोल करना चाहते हैं, इनका ऑब्सेशन है। ये रिश्ता आप उनके लिए एक ऑब्सेशन हो, ये कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर किसी के साथ ये फिजिकली इन्वॉल्व होना चाहते हैं, क्योंकि इनका नेचर ऐसा है कि कोई भी इनके तरफ आ जाए, इस तरीके से ये खुद को मेंटेन करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बता रही हूँ, ये पुराने रिश्ते को चाहते हैं दिन रात, यूनिवर्स से ये मांग रहे हैं आपको। लेकिन ये रह तो ऐसा रहा है, दिखा तो ऐसा रहा है कि ये एक बिंदास बंदा या बंदी, आजाद परिंदे की तरह घूम रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मन में आपको पुराने रिश्ते हैं, पुराने दिन चाहते हैं। लेकिन ये कुछ नीड्स की वजह से, कुछ अपने स्वभाव की वजह से, ये अपने आप को उस तरीके से रखना चाहते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं, हर चीज को अपने तरीके से, रिश्ते को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। कुछ चीजों की प्रति इनका बहुत ज्यादा एडिक्शन है, ऑब्सेशन है। फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, शराब की, जुए की, कुछ गंदी लत है इनका, जिसकी वजह से ये अपने जिंदगी अपने हाथों खराब कर रहा है। चाहते हैं कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने, हर किसी की नजर इनकी तरफ पड़े। ये खुद को उस तरीके से देखना चाहते हैं कि हर कोई इनके बारे में पूछे, इनके बारे में सोचे, इनकी तरफ देखे। लेकिन इस तरीके से ये अपने ही जिंदगी को खराब करना चाहते हैं, क्योंकि टावर के कार्ड भी आए हैं। अचानक से कुछ ऐसा होगा जिससे इनके पूरे सोच
बदल जाएंगे। जिस तरीके से ये चल रहा है, चाहते हैं कि हर कोई इनको बुलाए, इनको देखे, इनके बारे में बातें करे और ये हर किसी के साथ अपना जो वक्त है वो बिताए, किसी के साथ नंबर दे दिया, किसी के साथ रिश्ता बना लिया, क्योंकि खुद को ये बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव पर्सन समझते हैं कि मुझसे ज्यादा सुंदर, मुझसे ज्यादा हैंडसम कोई नहीं हो सकता, ब्यूटीफुल कोई नहीं हो सकता। ये तरीका ही उनको ले डूबेगा, ये सोच रहा है ऐसा। और ऑपोजिट जेंडर के लोग इनके तरफ खींचे चले आ रहे हैं, लेकिन इसी नेचर की वजह से ये खुद की परेशानी खुद बुला के लाएंगे। चाहते हैं कि हर कोई इनको इस तरीके से याद रखे, हर कोई इनके तरफ आए, हर कोई इनके सामने आके गिड़गिड़ाए। ये खुद को एक किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं। ये चाहते हैं हर कोई इनके तरफ देखे, इनके बारे में सोचे, इनके आसपास मंडराए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अभी हम देखेंगे सजिटेरियस आप खुद क्या चाहते हो। सजिटेरियस यानी धनु राशि आप खुद क्या चाहते हो। टू ऑफ कप्स वो भी चाहता है, वो भी पुराने रिश्ते, पुराने दिन दोबारा से चाहता है। पेज ऑफ सोर्स आप चाहते हो आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप चाहते हो उनसे प्यार मिले, आप चाहते हो रिश्ते में पेज ऑफ सोर्स, द मून, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। आप चाहते हो रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिले, आप चाहते हो बंदा आपको झूठ ना कहे, आप चाहते हो बातें ना छुपाए, माइंड गेम मैनिपुलेशन ये ना करे, लेकिन ये किसी और रिश्ते में इन्वॉल्व है। हर किसी के साथ वक्त देना, वक्त लेना, अपने आप को किंग या क्वीन की तरह ट्रीट करना, खुद के लिए लोगों की नजर में एक प्यार, एक अट्रैक्शन फील करना, ये इनकी स्वभाव है। और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ आए, क्योंकि आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट है, इनके साथ आपका जो रिश्ता है जन्मों का रिश्ता है। ये आपसे झूठ ना बोले, आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, रिश्ते में बैलेंस रखे, किसी और की वजह से आपका दिल ना तोड़े, ऐसा आप चाहते हो। आप एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग चाहते हो, आप उनको स्टॉक करते हो ऑनलाइन, आप दिखा तो बहुत कुछ रहे हो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने बारे में सोच रही हूँ या वो, लेकिन आप सीक्रेटिव तरीके से खुद को रखना चाहते हो, कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, नई शुरुआत करना चाहते हो, लेकिन दिल का क्या करे। दिमाग से तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो, दिमाग आपका बहुत चल रहा है, दिमाग से आप बहुत नया नया पैतरे निकाल रहे हो, सोच रहे हो मुझे ये करना है, वो करना है, मैं चुपचाप रहूंगा या रहूंगी, ये कर लूंगा, फिर सबको बताऊंगी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन दिल का क्या करे भाई, दिल तो पागल है, दिल तो बच्चा है, दिल तो पागल है, ये जो बोलते हैं ना। तो आप जब दिल की बात आते हैं तो आप परेशान हो जा रहे हो। आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, आपको वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, आपको झूठ नहीं चाहिए। हो सकता है आप किसी कम उम्र के बंदा या बंदी से रिश्ते में हो, जिनका एज आपसे कम है, जिनका एज आपसे कम है और हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ रहना ये पसंद नहीं करते हैं। कितना भी आप सोलमेट ये वो समझ लो, इनके दिमाग में तो भाई दूसरे लोग बैठते ही बैठते हैं, क्योंकि ये खुद को बहुत ज्यादा हैंडसम, ब्यूटीफुल इस तरीके से सोचते हैं, कोई भी इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ऐसा इनकी कोशिश रहता है, बहुत ज्यादा ख्याल रखता है अपना। और आप अगर सोच रहे हो कि ये आपके बारे में हमेशा सोचेगा, आपको इक्वल गिव एंड टेक देगा, तो कम से कम इस हफ्ते तो ऐसा नहीं होगा। ये चाहते हैं आपको, लेकिन इनको सब कुछ चाहिए, दूसरे रिश्ते भी चाहिए, सिर्फ आपके साथ रहना इनका जो नेचर है वो नहीं है। किसी एक के साथ रुक के रहना इनका नेचर ही नहीं है। ये झूठ बोलेगा आपसे, आपसे उम्र में छोटे हैं ये,
एज का डिफरेंस है, नेचर का डिफरेंस तो होना ही होना है। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। आप किसी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, किसी एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है। 4 ऑफ कप्स। अभी 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। 4 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। देखो डेविल के कार्ड ना 2 बार आए हैं, 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस रिश्ते में कोई एक तो डिससेटिस्फाइड रहेगा। इस रिश्ते में एक दूसरे के साथ जुड़े रहने की एक वजह ये है कि फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल एडिक्शन, ऑब्सेशन, कोई एक है पुराने पल को याद करके उन पलों को पाने की कोशिश करेंगे, जो है उससे नाखुश रहना, डिससेटिस्फेक्शन से रहना। कोई एक है अपने अंदाज से रिश्ते को चलाएगा। इनका मूल जो मतलब मेन जो मोटो है रिश्ते में, फिजिकल अट्रैक्शन से रिश्ते को चलाना, एक ऑब्सेशन है ये रिश्ता उनके लिए। बहुत जरूरी नहीं है कि ये रिश्ता उनके लिए होना ही होना है, किसी एक के लिए। कोई एक है जो रिश्ते को दिल से चाह रहा है, वही रिकॉन्सिलेशन हो जाए, पुराने दिन वापस चले आए, स्टेबिलिटी मिल जाए रिश्ते में। और कोई एक है जो अपने ऑब्सेशन की वजह से रिश्ते को चलाता है। ये रिश्ता उनके लिए एक ऑब्सेशन है, अट्रैक्शन है, एडिक्शन है। ये रिश्ते में स्टेबिलिटी आना थोड़ी वक्त की जरूरत है। बहुत जल्दी अगर आप चाहते हो कि रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाएगी, मुझे नहीं लगता है आएगा। लेकिन किसी भी तरीके से जुड़ा रहो, आप दोनों के दोनों जुड़े हो, ये भी जुड़े हैं आपके साथ। इनके लिए ये ऑब्सेशन, एडिक्शन, अट्रैक्शन का रिश्ता हो सकता है, लेकिन किसी भी वजह से ये रिश्ते में जुड़ा हुआ है। हाँ, इनके दिमाग में और रिश्ते भी हैं, लेकिन आप भी हो। अगर कोई और रिश्ता है, अगर कोई 2 रिश्ता और रिश्ता है, लेकिन उनमें आप भी एक हो। ऐसा नहीं कि आपको भूल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से अगर आप चाहते हो कि ये पूरी तरीके से आपकी तरफ चले आए, तो इसमें थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है, कम से कम इस हफ्ते। देखेंगे कि एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। वेजिटेरियस। देख लेते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस दे रहा है। गेट मोर इंफॉर्मेशन, रिकवरी एंड ट्रस्ट। देखो, किसी पर कुछ बोल रहे हो आप, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही आप किसी को कुछ मत बोल देना। खुद पर भरोसा रखो। अगर आपका प्यार सच्चा है, आप सही हो, तो उनको आना ही आना है। साथ ही साथ रिकवरी, आपका जो ये स्थिति है वो धीरे धीरे सही हो जाएगा। मैंने कहा कि प्यार ये और कितने से भी कर ले, लेकिन आपसे भी करते हैं, उनमें से आप भी एक हो। ये भूलता नहीं है, आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस तरीके से आप चाहते हो कि ये पूरा वक्त आपको दे दे, आप उनके सर पे रहोगे, दिमाग में रहोगे, ऐसा नहीं होगा।
और ये जो स्थिति चल रहा है ना, ये धीरे धीरे सही हो जाएगा। आपको शांत रहने की जरूरत है। मेडिटेशन क्या करो, योगा क्या करो, खुद को शांत रखो और जितना हो सके अपने आप को शांत रखने की कोशिश करो और बिना जाने कुछ बोला मत करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।